तो अगर कहानी भी सुन ली दो बैठी ने, वर्त नहीं कर कहानी सुन ली बाई चांस, वह भी गद्दी बनेगी अगला जन्म में। मैं तो नहीं पूछूँ चाचा रामपाल जी, आपकी माँ, आपकी वाइफ, आपकी बेटी, आपकी बहन, क्या आपके गांव की औरतें, दनाना की औरतें, आपके गांव की दनाना की औरतें, पूरे हरियाणा की औरतें, ऐसी कोई औरत है क्या जिस 2025 बाढ़ आने से पहले कितनी खाप पंचायतों ने चाचा रामपाल को सम्मानित किया था? किसी को डरने की जरूरत नहीं है, इनके आने दो लीगल नोटिस। पाखंडवाद, और इस पाखंड पे एक चर्चा है, बड़ा विषय बना हुआ अपने हरियाणा में किसी को लेकर, उसके लिए बुलाई गई थी। जी, किस तरह का पाखंड फैला हुआ है हरियाणा में, आप कह रहे हैं? पाखंड तो पाखंड है जी। पाखंड का तो एक ही तरह है कि जो हम करते हैं ना, कुछ दिखाते कुछ और करते कुछ हैं, पाखंड वही है। मैं करूँगा कुछ अपने घर पर, बाहर कुछ बताऊँगा, पाखंड वही है। इसका सीधा सा सिंपल है, वट ए पर्सन सेज, वट डू एक्चुअली, यानी कि वो करता क्या है, एक्चुअल में करता क्या है, और एक्चुअल में वो बताता क्या लोगों को, तो उसमें अंतर होना, कथनी और करनी में अंतर होना, वो पाखंड है, यही पाखंड है। और वो रामपाल जी महाराज खूब अच्छे तरीके से कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो इशारा है जो संत रामपाल जी महाराज की ओर है। जी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज तो अपने आप को जो है कबीर का जो अवतार है वो बताते हैं। कबीर का अवतार, यूँ तो मैं कह दूँ हनुमान का अवतार हूँ, मैं भी बोल उसको हनुमान का अवतार हूँ, तो यूँ कहने से कोई मानता है क्या? उसके लक्षण भी तो होने चाहिए ना, उसके देसी भाषा में लक्षण का, वहाँ पे लक्षण भी तो होने चाहिए ना, वो सारे एक संत के लक्षण होने चाहिए ना उसमें। मैं तो संत रामपाल महाराज की बजाय चाचा रामपाल कहा करूँ, भाई चाचा रामपाल है अपना तो, भाई चाचा इसलिए कि बुजुर्ग हमारे बड़े हैं, वो हमारे संस्कार हैं। नहीं, संत रामपाल जी महाराज जो है सनातन का प्रचार कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ ऐसी क्यों टिप्पणियां कर रहे हैं? सनातन का प्रचार वो कह रहे हैं कि आदि सनातन। अब रामपाल जी से ये पूछ लो चाचा से कि आदि सनातन होता क्या है? आप आदि सनातन किसको मानते हो? कि जो पीछे बहुत, पहली बात तो सनातन ही पूछ लो एक बार, और सनातन सनातन कर तो रहे हैं, उनसे ये पूछ लो सनातन होता क्या है। आप एक बार सवाल कर लेना उनसे जाके प्रेस वार्ता कर सकते हो आप, सनातन की डेफिनेशन पूछ लेना क्या होती है। आपकी नज़र में क्या है? सनातन के बारे में आज तक कोई डिटेल में बता नहीं पाया है। सनातन इतना प्राचीन है, ये अनादि अनंता जैसे है, इन्फिनिटी है। सनातन के बारे में कोई कुछ बता ही नहीं सकता। सनातन वो चीज़ है, सनातन को हम धर्म के उसमें नहीं लेते, ये पूरी पृथ्वी पे एक ही चीज़ है सनातन। जैसे वसुदेव कुटुंबकम सुना होगा आपने, कि पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, वो सनातन है। सनातन का मतलब ही है। आप संत रामपाल जी महाराज को जो है पाखंडे बताने लग रहे हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने तो है जो है 2000 करोड़ के पाइप और मोटर जो है किसानों को पानी उतारने के लिए दिए हैं। अच्छा, 2000 करोड़ के पाइप और मोटर और संत रामपाल जी महाराज ने दिए हैं। काफी सारे और भी संत हैं, वो तो 1 रुपया भी नहीं खर्च करने लग रहे। हाँ, मैं यही ठीक बात है, खर्च तो क्यों नहीं कर रहे। बहुत इतने लोगों के नाम गिना दो जो अरबों खरबों रुपए दान करते हैं। मैंने मेरी पहले एक वीडियो में मैंने बता रखी है कि अरबों खरबों रुपए में दान करते हैं लोग, लेकिन वो तो यूँ भी नहीं कहते हम तो हनुमान के बंदर भी हैं कि भाई हमने हनुमान के बंदर भी बता दो, नल नील किमें भी बता दो, कुछ नहीं। दान करने वाला अपनी बढ़ाई नहीं कर सकता। जिसने अपनी बढ़ाई कर दी, जिसने दान दिखा दिया, वो दानी है ही नहीं। आप मानते हो इस बात को? वो दानी कहाँ से हो गया जिसने दान करके 5000 वीडियो बनवा दी एक ही दान की? ये बताओ। तो कहने का मतलब आपका ये प्रचार करना गलत है। रही बात 2000 करोड़, पता कितने होते हैं 2000 करोड़? 2000 करोड़ का मतलब, और 1000 गामे में बांट दिए। सबसे पहली बात तो मैं चाचा रामपाल से ये पूछना चाहता हूँ, या उसकी टीम जो इसका सिस्टम देखते हैं, कि एक बार अगर आप सच्चे हो, अगर आप
सच्चे हो तो एक बार वो 1000 गाम्या की लिस्ट जारी कर दो ताकि पूरे हरियाणा को पता चल जाए। 1000 गाम्या की लिस्ट जारी कर दो, 2000 करोड़ रुपए के पाइप कहाँ से आए वो दिखा दो, एक बार लिस्ट बता दो कहाँ है। 1000 गांव थोड़े होते हैं क्या, 50, 60, 70 गांवों में उनके पाइप गए होंगे सारे, 50, 60, 70 मुश्किल से गिनवा दो ना 1000 गांव। और फिर 2000 करोड़, 20 करोड़ से ऊपर पाइप नहीं गए हैं, 20 करोड़ से ऊपर। अब 20 करोड़ को 2000 करोड़ बताने वाले पाखंडी नहीं तो और क्या कहेंगे बताओ आप। आपका कहना है कि 20 से 50 गांवों में गए हैं पाइप, लेकिन जो है वीडियो तो इतनी सारी आने लग रही हैं कि 1000 प्लस जो है गांव में पानी पाइप गए हैं। मैं तो एक फोटो दिखा दूंगा तो हमने इसे के ऊपर, इसे बात पे एक फोटो दिखा दूंगा, इस तरह हम अंदाज़ा लगा लियो, ठीक है भाई कि कितना पाखंड हो उसका ही हो। इस फोटो तो अंदाज़ा लगाइयो, यह फोटो देखो आप, इसमें 3500 फुट पाइप है, एक मोटर और 3500 फुट पाइप है, दिख रहे हैं ना। और काफिला 10 गाड़ियों का दिखा रखा है और इसका प्रचार 2000 जगह हो रहे हैं और 50 चैनलों पे हो रहे हैं और गाड़ी 10 दिखा दी, एक गाड़ी में 150-200 पाइप आ जाए, 150-200 पाइप एक गाड़ी में आ जाए तो 3500 फुट पाइप लेके गए हैं, यानी कि 20 फुट का एक पाइप है। अगर 20 फुट का एक पाइप है 3500 में तो कितने बने, 1 0 तो 1 0 काट दी, 350 बटे 2 यानी कि 170-75, तो 175 पाइप तो एक गाड़ी में आ जाएंगे। इन 10 गाड़ी दिखा दी, दिखने लग रही होगी, ये मैं थोड़ी जूम करके दिखा दूँ, ये देखो दिखा है, ये डोंग है जी, बस ये डोंग है। मेरा कहने का मतलब है कि करे उससे कम बता दो फिर तो ठीक है। पहली बात तो गुप्त दान होता है और संत का क्या डोंग करना भाई, संत को क्या दिखाना है। अगर सच्चा संत तो ये दिखाएगा कि मैंने दान कर दिया, तो संत का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है चाचा रामपाल तक या उसके जो मैनेजमेंट तक, तो आप प्लीज़ मुझे हमें पूरे भारत को 1000 गांव गिना दीजिए, लिस्ट ही तो लगानी अपने उस पे पेज पे, और 2000 करोड़ के कहाँ से खरीदे, कितनी बिलिंग है, कितना जीएसटी दिया है, कहाँ से वो दिखा देंगे भाई, नतमस्तक हो जाएंगे हम, नतमस्तक हो जाएंगे अगर यह बात सच्ची है तो। उनके अनुयायियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो भी दान किया है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड है तो सामने लाओ, मैं यही तो बार बार कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है तो सामने लाओ। 2000 करोड़ तो बहुत हो गए, 1000 करोड़ का 500 करोड़ का दिखा दो, और खुद के ऊपर तो चाहे कितना खर्चा कर लो भाई, उसने कौन पूछा है। मोदी साहब, आप संत रामपाल जी से क्या पर्सनली नाराज हैं, क्यों नाराज हैं? देखो, मैं चाचा रामपाल जी से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। तो फिर किससे नाराज हैं? मैं तो विचारों से नाराज़ हूँ, उनके जो तरीके हैं काम करने के उनसे नाराज़ हूँ। और मैं क्या, पूरा हरियाणा नाराज़ है। हरियाणा में 99% लोग नाराज़ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। सिर्फ इस बात से कि दिखावा क्यों करते हैं, अपने आप को भगवान क्यों बता रहे हैं, अपने आप को परमात्मा क्यों बता रहे हैं। नहीं, वो तो नहीं कह रहे मैं भगवान हूँ, और यही कह रहे हैं। कमाल कर दिया जी, अभी दिखाता हूँ मैं। ये क्यों कह रहे हो आप, वो नहीं कह रहे। मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं अभी दिखा दूँगा आपको भैया क्या कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। पूरी पृथ्वी पर मेरी ही ज्ञान की चर्चा होगी और मेरी शरण में सारे आऊंगे और मैं ही भगवान होगा और एक ही ज्ञान होगा। सब मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे और सतलोक जाएंगे बेटा, अरबों की संख्या में ले जाऊंगा। अब मैं ही भगवान हूँगा, इसका क्या मतलब है। आई एम गॉड, इसका क्या मतलब है। मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, इसका क्या मतलब है। मैं कबीर जी का अवतार हूँ, क्या बोलते हैं इसको आप, भगवान नहीं तो क्या बोलोगे। अपने मुंह से कितनी बार तो बोल रखा है, और क्या आप भगवान की उसमें इमेज देखना चाहते हो आप उनकी। पीछे आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आप कह रहे हैं कि लोगों से पाठ और नामदान के भी पैसे लेते हैं, कितना सच है? ये तो पूरा ही सच है जी। इतने फ़ोन आए हुए मेरे पास, सैकड़ों से ऊपर, सैकड़ों तो मैं कह रहा हूँ, सैकड़ों से ऊपर मेरे पास इतने फ़ोन आए हैं, और उनकी पर्चियाँ मेरे पास सबकी।
वो लोग मुझे बताते हैं, जैसे उनको पता चला कि हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है, वो लोग मुझे बताते हैं कि भाई साहब हमारा घर लुट गया, हमारे परिवार उजड़ गए, जिसकी बहू ने नाम ले रखा है वो घर क्या का कहना नहीं मान दी, आपका पति का नहीं मान दी, बच्चा ने सिर्फ बाबा ही दिखे है, चाचा रामपाल ही दिखे है, और जो पति ले रखा जिसका उसके बच्चे यूँ रुल रहे हैं। यानी कि आँखों पे इतनी तरीके से पट्टी ऐसे मैनिपुलेट करते हैं ना कि वो अपने परिवार को छोड़ के सिर्फ उन्हीं को मानना शुरू कर देते हैं और उन्हीं में भगवान नजर आने लगता है। ये घातक बात है हमारे देश के लिए। संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे कि आप बता रहे हो कि पाखंड करने लग रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने तो चारों जो है शस्त्राचार्य, मतलब जो शास्त्रार्थ के विचार के उस हिसाब से सभी को जो है चैलेंज किया है, आओ मेरे साथ में डिबेट करो, मैं आपको चिट्ठे खोल के दे दूंगा। अब ऐसा है, मैं करता हूँ चैलेंज, चाचा रामपाल को मैं चैलेंज करता हूँ। अब उसके जो लक्कड़ बग्गे है ना, वो कहेंगे कि हम ही हरा देंगे आपको, तो अगर देखेंगे तो वो ये कहेंगे लक्कड़ बग्गे। वो भी कह रहे बराबर का होना चाहिए। बराबर का में कमी क्या, बताओ एक बात आओ, 25 साल पहले आप चाचा रामपाल को जानते थे क्या? जानते थे? आपने नाम सुना था कि 25 साल पहले चाचा रामपाल का? मेरा सुना था कि नहीं सुना? आपका सुना था? सुना था ना। बस यही कहना चाह रहा हूँ कि फिर मैं बराबर का क्यों नहीं हूँ भाई? ये ढोंग तो मैं भी कर सकता था, कितने ढोंग करवा ले, ढोंग हमें क्या करने नहीं आते? सारे ढोंग आते हैं, सारे छेछर करने आते हैं, लेकिन हमारे संस्कार इजाज़त नहीं देते। हमारा धर्म ऐसा है कि हमें इजाज़त नहीं देता है इन चीज़ों को। तो बरवाड़ा आश्रम हुआ करोथा कांड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? करोथा कांड का पूरे देश ने बेरा है, मर्डर भी हो गया था और आर्य समाजियों पर बात गिर दी थी, भी आर्य समाजियों ने दंगा भड़का दिया, जबकि करोथा कांड सोची समझी चाल थी, चाचा रामपाल की कोर कमेटी की सोची समझी चाल थी। एक कमेटी है RSSS, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। वो कमेटी ऐसी है, उससे ना देश को खतरा है, समझो आप, पूरे देश को। और सबसे पहले खतरा है रामपाल को, चाचा रामपाल को। उनको किस प्रकार का खतरा? खतरा जान से मरने तक का खतरा है जी उनको, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये अगर आप सुन रहे हो तो, क्योंकि चाचा रामपाल जी ने, मैं अभी सबूत ले बैठा हूँ उनके, कि चाचा रामपाल जी ने कहा था कि मेरी समिति से मुझे खतरा है और वो मुझे बंदी बना के रखते, मैं कैसे सामने आता। एक छोटी सी बात बता देता हूँ मैं। करोथा कांड का सबको पता है, करोथा कांड कैसे हुआ, उसमें मर्डर भी हुआ, वहाँ पे बलात्कार वगैरह सब कुछ होते हैं वहाँ पे। ये जो आश्रम है ना, ये आश्रम किस चीज़ का आश्रम है? कोई ज्ञान का आश्रम थोड़ी है। ये तो उन लोगों को बुलाते जिनको बेचारों को ज्ञान नहीं है, जो कम समझ रखते हैं, वो लोग वहाँ जाते हैं, उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। एक इंसान ही तो है। चाचा रामपाल के जीवन का आपको पता है, बचपन का? नहीं। बाकी सबको पता है। 25-30 साल तक हो गए थे वे, जब तक उनको ये नहीं पता था कि मैं परमात्मा हूँ, मैं किसी का अवतार हूँ। सारे काम करते थे चाचा रामपाल, सारे काम। जो काम एक आम इंसान के नज़रों में नीचे माने जाते हैं, वो सारे काम करते थे चाचा रामपाल। अब ये कहेंगे कि क्या सबूत है? सबूत तो भाई किसी के नहीं। सबूत क्या? कुछ चीज़ों के सबूत थोड़ी होते हैं, लेकिन दारू पीना, फलान करना, और कुछ ऐसे नाम जुड़े हैं चाचा रामपाल के साथ जो हम कह नहीं सकते, ऑनलाइन किसी भी चीज़ पे वीडियो में कह नहीं सकते। मुझे तो ये इजाज़त नहीं देती जी। संत रामपाल जी काफ़ी केसों से बरी भी हो गए, लेकिन आप कह रहे हैं कि फिर भी जैसे उनके पीछे क्यों लगे हो? पहले मैं इसी का पूरा कर दूं पिछले सवाल का जी। एक कमेटी है, एक समिति है जी। वो समिति क्या करती है, पूरा कंट्रोल कर रखा चाचा रामपाल पे। मेरी नज़रों में मैं कह रहा हूँ कि चाचा रामपाल के शब्द और विचार गंदे हैं, चाचा रामपाल नहीं। और चाचा रामपाल के जो विचार हैं वो खुद चाचा रामपाल के विचार नहीं है, ये भी समझ लेना। ये भी समझने की बात है कि जो चाचा रामपाल बोलता है वो चाचा रामपाल के अंदर की बात नहीं है। वो सारी बातें उनसे बुलवाई जाती हैं, सारी चीज़ें उनसे बुलवाई जाती हैं कमेटी के द्वारा, ज़बरदस्ती। हो सकता है गन पॉइंट पे कि ऐसा ही करना, जैसा हम कह रहे हैं ऐसे ही चलना है, जैसे फिल्मों में होता है। और चाचा रामपाल वही बोलता है, फिर लोग भड़कते हैं, फिर एक दंगा होता है, फिर चाचा रामपाल जेल में चले जाते हैं, जैसे करोथा गए। उसके बाद इनका साम्राज्य बढ़ा। चाचा रामपाल जैसे ही जेल में चले जाते हैं, इनका साम्राज्य बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद बरवाड़ा आश्रम बनाया।
बरवाड़ा आश्रम बनाया तो चाचा रामपाल ने यहाँ का राशन कार्ड बनवा लिया। कहो तो मैं दिखा सकता हूँ। आपके पास क्या सबूत है? ये मेरे पास सबूत है, मैं दिखा। वैसे तो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है सारे इनके, ये वाले। ये तो है 2-5% डॉक्यूमेंट्स है। वैसे ये तो 2-5% डॉक्यूमेंट्स है। मेरे पास इनकी एक पूरी ब्रीफ केस भरी है, मेरे नहीं, हमारी टीम के पास, और जो सबके पास जा रही है वो। इनका मैं दिखा दूं आपको क्या एक बार? वो जो बरवाड़ा का वो बनाया, जो क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल, राशन कार्ड अभी दिखा देता हूँ। आप बताना फिर ये क्या है। ये अगर आपको दिखता हो, ये तो पुराना भी है जी। हाँ पुराना ही तो है, बरवाड़ा कांड तो पुराना ही है जी। जब बरवाड़ा कांड था उसी वक्त का ये, क्योंकि अब तो डिजिटल आ गए। ये बरवाड़ा कांड के टाइम का ही है जी, अब वाला नहीं है। इसमें सारे लिखा हुआ प्रेम नगर बरवाड़ा और अकेले रामपाल का। क्या ज़रूरत थी वहाँ का राशन कार्ड बनवाने की? कौन कह रहा था? परमात्मा। इनको राशन कार्ड की क्या ज़रूरत है? ये तो अपने आप को परमात्मा बताते, तो राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सब सारी चीज़ें यहाँ पे बरवाड़ा कांड हुआ, RSS जो RSSS कमेटी ने करवाया। क्यों हुआ? कि चंडीगढ़ इनकी कोई तारीख थी, मेरे पास डेट भी है उसकी, अगर कहो तो मैं डेट भी बता दूंगा इसमें देख के, कि जिस डेट को इनको सभी को पेश होना था, इनकी जमानत होनी थी, सारे चले गए। राम कुमार ढाका जैसे सारे लोग चले गए, लेकिन रामपाल को नहीं जाने दे रहे थे। रामपाल को मना कर रहे थे कि भी तू नहीं जाएगा, अगर तू जाएगा तो मैटर सोल्व हो जाएगा, कौन पूछेगा हमें, हम कंट्रोवर्सी में आएंगे नहीं तो लोग हमसे जुड़ेंगे नहीं। रामपाल जी ने क्या किया? छिप के चले गए। और जब वो वहाँ पहुँचे चंडीगढ़ के पास, तो उनको पता चल गया कि रामपाल जी तो आ गए और पेश हो गए तो इनकी जमानत हो जाएगी। फिर हमारा खेल धीमा चलेगा, फास्ट नहीं चलेगा, एक कांड नहीं होएगा। तो उन्होंने रामपाल जी को गन पॉइंट पे, सुनने में आया है, कुछ बातें मैं ऐसी कहूँगा जो मैंने सुनी है, कुछ बातें ऐसी है जो मैंने सुनी है, कि गन पॉइंट पे रामपाल जी को वापस बरवाड़ा आश्रम लाया गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। ये बात चाचा रामपाल ने खुद अपने मुंह से पुलिस के सामने कही है कि मुझे यहाँ पे बंदी बना के रखती थी मेरी समिति। अब इससे ज़्यादा सबूत क्या लोगे? वो अखबार की कटिंग है, कहो तो दिखा दूंगा, वो अखबार की कटिंग हमारे पास। और इन पुलिस से मुठभेड़ की इन्होंने, इतने लोग इकट्ठे कर लिए, इतना सांप्रदायिक दंगा भड़का, कोर्ट की अवहेलना की, इसी वजह से इन पे देशद्रोह का केस लगा। 4 लेडीज़ बेकसूर, 4 औरतें बेकसूर, एक बच्चा 18 महीने का उस आश्रम में, बरवाड़ा आश्रम में जान गई उनकी। अब वो जान कैसे गई? अब इनकी बातें सुने ना, लक्कड़ बग्गों की, ये तो बेहुद्दी बातें करते, इनकी बातों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये है वो है, ये तो दिखा ही रहे हैं कागज़ फेर फेर के, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा क्यों लिखा हुआ है। लेकिन इन लोगों के ऊपर, सब के ऊपर 27-28 लोगों पे मर्डर का केस लगा था, मर्डर 5 का, और बहुत केस लगे थे। केस मेरे पास हैं, अगर कहोगे थे कि केस खोल के बता दूंगा, मैं दिखाना चाहूँगा एक बार। आप जो ये केस बताने लग रहे हैं, इनमें तो संत रामपाल जी महाराज और उनके जो साथ में वाले थे उनको बरी कर दिया गया है। बरी कोर्ट के द्वारा ये सवाल उठेगा। अब ऐसी बात नहीं है, ये सवाल उठेगा। तो अगर कोर्ट के द्वारा बरी कर दिए गए तो पुलिस ने वो बनाए कैसे, और इन्होंने खुद ने हाँ भरी कैसे? इनके पास पैसे हैं, आराम के पैसे हैं, वो पैसे खर्च करके कुछ भी कर सकते हैं। मैं दिखा दूंगा आपको ये चीज़ें। ये जो केस जो इनके हैं, ये इसमें है, मैं एक बार दिखाना चाहूँगा सबको। ये इसके अंदर है, ये इनके केस है। मैं वैसे बोल के बताऊँगा। 2006 में इन पे केस हुआ था, ये वो बरी भी हो गया अब, 2006 वाला। करोथा आश्रम में झड़प के टाइम हत्या का मामला था जी, हत्या का मामला, बरी हो गया। उसके बाद सरकारी काम में बाधा 426 बरवाड़ा आश्रम में 2014, और उसमें रामपाल की गिरफ्तारी हुई थी जो काम में बाधा डाली। 2017 में कोर्ट ने इसको भी बरी कर दिया।
इसके बाद 427/2014 में अनुयायियों के जबरन आश्रम को भीतर रोककर बंधक बनाकर रखने का आरोप है, ये भी बरी कर दिया कोर्ट ने। 429 और 430 FIR नंबर बता रहा हूँ मैं साथ में। हत्या और उसकी साजिश की FIR इनके ऊपर कटी। उसमें इन्होंने बताया कि कुछ लोगों का दम घुटने से मौत होगी, कुछ लोगों की, जिसमें 4 औरतें और 1 बच्चा। लेकिन वो कमरे में बंद क्यों थी, ये मानने की बात है ना, कमरे में बंद की क्यों गई। और अगर हम इस कमरे में बंद हो भी जाएं 4-5 घंटे तो क्या दम घुटने से मौत हो जाएगी हमारी, और क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि संभाले। लेकिन ये सारी साजिश है, अपने आप को बचाने की साजिश है। और इन्होंने वो लठों से मारे थे, बेनकाब हुए, इन्होंने माना, को इन्होंने पुलिस के आगे माना, FIR में लिखा गया कि मारे गए हैं, और वो भी गुरुजी के कहने से मारे गए हैं। ऐसी FIR इनकी हुई होगी, मेरे को किसी ने बताया, मेरे पास FIR मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ होगा। मारे गए लोगों को इन्होंने, जो इनके गवाह बने, उनको मना लिया और केस बरी करवा लिया। इसके बाद देशद्रोह के केस में FIR नंबर 428 है। देशद्रोह, देशद्रोह आप किसको बोलते हैं? देशद्रोह कोई छोटा मामला है क्या? देशद्रोह छोटा मामला है क्या? देशद्रोह, देशद्रोह उस पे लगता है जो देश के विपरीत काम करता है, और आज भी देश के विपरीत काम चल रहा है। देश की एकता, अखंडता और देश के, हमारे जो धर्म के खिलाफ जो काम चल रहा है, देश को अब संकट में है देश, इनकी वजह से। नहीं, संत रामपाल भी सनातन धर्म से है, वो भी तो प्रचार कर रहे हैं सनातन धर्म का। वो आदि सनातन बोलते हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ रामपाल जी से, सनातन क्या है? आप एक बार, आपको कोई रोक नहीं रहा, आप एक बार वीडियो में बता दो ना सनातन क्या है। आप अपने जो जाते जाते, कैमरे तो बहुत होते हैं इनके, जो पत्रकार होते हैं, उनको बता दे सनातन क्या है, यही बता दे धर्म क्या है, यही बता दो। कुछ इनकी मुहिम में है, मैं अगर उन पर बात पूछूं आपसे, जैसे शादी समारोह करवाना, फिजूल के खर्च, उन पे इन्होंने रोक लगा रखी, मुहिमें चला रखी, उन पे आपका क्या कहना है? इन्होंने 1 रुपये में शादी करने की मुहिम चला रखी है, 1 रुपये में। तो इस लुभावने अवसर को देख के लोग चले जाते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है ना, फिर जो उनका हाल होता है ना, जब उनसे पैसे लूटे जाते हैं पाठ के नाम पर। ये पाठ तो ज़रूरी है, इसके बिना तो शादी संपन्न नहीं होती। ये पाठ तो गुरुजी के लिए ज़रूरी है। अब उसमें 21, कम से कम गरीब आदमी से 21,000, 31,000, 51,000 की मांग होती है इनकी। पर्ची कटती है वो, और पर्ची भी पेन से कटती है, सिंपल पेन से। और फिर दोबारा पाठ होता है, वो फिर 51,000 से शुरू होता है, फिर 1 लाख। अगर कोई थोड़ा सा जुगाड़ वाला आदमी हो तो उनका लाख, 2 लाख, 11 लाख, 21 लाख तक चला जाता है। ये है वहाँ की शादी के प्रोग्राम। अब वो शादी आप मान लो चाहे फ्री में करवा रहे हो, लेकिन शादी करवा रहे हैं तो वहाँ पे काम लेते हैं भाई, मज़दूरों की तरह। सारा काम मज़दूरों की तरह यही करते हैं, और कौन करता है? मज़दूरी लगाते हैं क्या संत रामपाल? रामपाल जी मज़दूरी करवाते हैं क्या? बाहर से मज़दूर बुलाते हैं क्या? लेकिन अपने ही अनुयायियों से मज़दूरी करवाते हैं, चाहे पढ़ाई छोड़ के लोग बुलाने पड़े। अगर जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं 8वीं 10वीं +2, उन बच्चों को वहाँ पे मजदूरी पे बुलाया जा सकता है इनकी तरफ से, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अन्नपूर्णा मुहिम है जिसमें मकान बनवाए जाते हैं, उनमें तो सेवा भाव से लोग दिन रात काम करते हैं, जो इनके अनुयायी हैं। तो वो क्या गलत है जब किसी के गरीब के काम जो आ रहे हैं? नहीं, गरीब के काम आना कोई गलत नहीं, सेवा भाव से काम कराना कोई गलत नहीं, लेकिन नियति में अगर फ़र्क हो तो पूरा गलत है, पूरा आडंबर है। ये उसमें क्या नियति? हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एक मकान बना दिया, उस मकान पे 2000 वीडियो बना दी, एक ही मकान पे 10 एंगल लेते हैं, ये इधर से उधर से, और उन एंगलों से वीडियो बना के फिर पूरे चैनलों पे, पूरे भारत में, पूरे विदेश में वो प्रसारित करते हैं, ताकि लोग जुड़े और लोग दान दें, और लोग इनकी जो ये बना रखी है ट्रस्ट कम से कम 20-25 ट्रस्ट है इनकी। कहो तो मैं दिखा दूं, मेरे पास है 20-25 ट्रस्ट, 20-25 ट्रस्टों को पूरे वर्ल्ड में फैला रखा है, और दिखाते ये वीडियो है। जैसे एक गाड़ी पाइप की गई है, 10 गाड़ियों के फ़ोटो ये कर रहे हैं जी। आंख बंद की लोगों की कि 3500 फुट पाइप है और 10 गाड़ी, आंख बंद की।
फड़ा के नहीं देखते कि भाई 10 गाड़ी क्यों दिखा रखी है, 3500 फुट पाइप की 10 गाड़ियों में जाएगी क्या? एक गाड़ी में 10 पाइप है क्या? अरे रिक्शा वाला ले जी 40 पाइप, तो रिक्शा वाला तो ये डोंग नहीं तो क्या, ये ऐसे काम करते हैं। वो मकान बनाना इनका उद्देश्य सेवा करना नहीं है, वो सेवा तो ऑटोमेटिक थोड़ी मोटी हो जाती है, भूल चूक में हो जाती किसी का, उसमें भी नंबर लगते हैं, ऐसे नहीं होती वो सेवा। उसमें भी अप्रोच चलती है कि किसका मकान बनवाना है, अप्रोच सेटिंग होती है इनकी। जो इनके जो सिस्टम है ना इनकी कमेटी, वो गांव-गांव में भेजते हैं, लोगों को सेटिंग करते हैं कि तुम्हारा बनवा दें, तुम्हारा बनवा देंगे। और पत्रकारों को बोलते हैं कि तुम इसको गरीब दिखाओ, बिल्कुल ऐसे दिखाओ, फिर दिखाओ भाई रामपाल जी के पास गुहार लगाई, रामपाल जी ने एकदम से हाँ भर ली। ऐसे नाटक कर रहे हैं। मुझे इन चीज़ों से मैं दुखी हूँ कि नाटक क्यों? अगर परमात्मा है तो ज़रूरत क्या नाटक करने की, क्या ज़रूरत है वीडियो बनाने की? वो तो अपने आप दिख जाएगा। श्री कृष्ण ने वीडियो बनाई थी क्या? श्री राम ने वीडियो बनाई थी क्या? परमात्मा तो बोलते तो उन्हीं को है, हम तो ब्रह्मा विष्णु ने उन्हें वीडियो बनाई थी क्या कि हमने ये काम किए भाई? किसी के कोई एक वीडियो दिखा दो। कबीरदास जी ने वीडियो बनवाई थी क्या? यानी कि कोई सबूत इकट्ठे करे थे क्या? महात्मा बुद्ध ने कोई सबूत? ये तो सबूत इकट्ठे करके लोगों को रिझा रहे हैं और लोगों से पैसा ऐंठने के एक मुहिम है, अगर समझे तो। आज के टाइम में जैसे कि कोई दान करता है तो 1-2 वीडियो वो डाल देता है, लेकिन आपका कहना है कि जो है ये संत रामपाल जी महाराज की तो टीम है जो कार्य करने लग रही, जैसे कि आश्रम के अंदर जो है कपड़े धोने से लगाओ, या खाना बनाने से लगाओ, या फिर जो है मकान बनाने से लगाओ, या पाइप पहुंचाने से लगाओ, तो आपका कहना है कि ये जो टीम है यानी धोखा है? ये टीम अंधी पट्टी डाल के इनको टीम को तैयार किया जाता है, इस तरीके से तैयार किया जाता है कि ये इनको ये कहे कि कुएं में कूद जाओ तो ये कुएं में कूद जाएंगे। बहुत से लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, मैं सुना भी दूंगा, लेकिन उन्होंने ये बोला, हालांकि मैं सुना सकता हूँ, दिक्कत नहीं है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं। और अगर बड़ी बात होगी, बात आखिर में आगे सुनाने की, तो मैं सुना दूंगा 100 लोगों की। तो अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर आए हैं। वो बोलते हैं कि हम तो इतने दुखी हो गए ना इनसे, नाम लेने से पहले तो ये बड़े प्यारे बोलते हैं, बड़े मीठे बोलते हैं, ऐसा हो जाएगा। और कमाल की बात देखो, अगर कोई लेडीज़ नाम लेती है तो उसकी चूड़ियाँ उतारना, जो हमारे धार्मिक संस्कृति का एक हिस्सा है, जो औरत का जो गहना है कि उसका मंगलसूत्र उतार दो, जो अपने पति का मंगलसूत्र उतार दो और रामपाल जी का लॉकेट पहन लो। बता कि कौन सी मतलब है, क्या मतलब है? रामपाल का ब्याह रखिए भाई, रामपाल के चूड़ी उतार दो, जो फोटो बनाए हैं ब्याह के वे पाड़ दो वाला फोटो आके हैं, और एक और कि बहन भाई की तरह रहो अगर मोक्ष प्राप्त करना। तो इस तरह की तो बातें सिखाते हैं और फायदा करते हैं, 1% दिखाते हैं 100%। ये इनका काम है। जैसे कि आप जो है कहने लग रहे हो कि संत रामपाल जी की टीम है सिर्फ दिखावा करती है, लेकिन वो अभी भी जो है पिछली साल भी हम लोगों ने देखा, और अब भी जो है किसानों को दवाई और खाद फ्री बांटने लग रही है। ये एक बड़ा सवाल है। वैसे ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, किसान भी मसीहा मानते हैं संत रामपाल। ये सवाल पेचीदा, ये मैं सरकार पे जाता हूँ इस बात पे। ये सरकार क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक आदमी जो पाखंड कर रहा है उसके तो भंडार भरे हैं, बीज और खाद के भंडार भरे हैं, और सरकार के पास मिल नहीं रही, गरीब आदमियों को जहाँ से लेनी। अब ये बता भाई, इसार का बंदा जाएगा तो वहाँ जाएगा क्या? कौन सी जगह है वो? आश्रम दनाना जाएगा क्या? 2 कट्टे चाहिए गरीब आदमी को। गरीब आदमी को 200 कट्टे चाहिए क्या? गरीब आदमी को 2 कट्टे चाहिए। 2 कट्टे में तो किराया लग जाएगा। दनाना जाओगे तो वो तो आसपास के कुछ किसानों को फ़ायदा है, वो भी 20 किलोमीटर के लगभग के किसानों को थोड़ा फ़ायदा है। और फ़ायदा तो छोड़ो, हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस बात पे संज्ञान लें कि उनके पास भंडार आए कहाँ से, या आपने छूट कैसे दे रखी उनको? एक आडंबर को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? पाखंड को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? इस पे संज्ञान लो। ये आप दे रहे हो या कहाँ से ला रहा है? सरकार को नहीं मिल रही वो चीज़, वो कहाँ से ला रहा है? ये तो सोचने की बात है। ठीक है, इससे फ़ायदा है, लेकिन एक क्राइटेरिया में है। सिर्फ 20 किलोमीटर में को फ़ायदा है। 200 किलोमीटर 2 कट्टे ले जाओ तो मोले ले लेगा भाई, 4000 का तो तेल बढ़ जाएगा।
जी फौजी साहब, आप कह रहे हैं कि काफी लोगों की कॉल आती है, वो खुद क्यों नहीं उजागर कर रहे, खुद अपने आप बाहर क्यों नहीं आ रहे, आपको कॉल करके कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, क्या बातें हैं जो भयभीत किस प्रकार का? उनको ये पता कि इनके पास ये जो लक्कड़ बग्गे है ना, ये लक्कड़ बग्गे गुंडे, सच में गुंडे तो ये हैं, वो गुंडा नहीं जो दुनिया को दिखता है, जिसको हम गैंगस्टर बोलते हैं, वो गुंडा नहीं इनके आगे कुछ भी। वो तो दिखता है दुनिया को, ये तो दिखते नहीं, सफ़ेद पोश में ओला काट रहे हैं, तो ओला वाले गुंडे हैं, तो बेरा ही नहीं पड़ता इनका। तो जिस तरह ओला में लुगाई चुगरते देख सके है और मुंह गाड़े जाओगे तो चुगरते नहीं देखेगी, क्या बात बेरा होगा। ये तो ओला वाले गुंडे हैं भाई, ये तो सारे उल्टे काम ये करे हैं और डरावे हैं लोग, धमकावे हैं लोग ने तड़े तड़े। वे लोग डरते शामी को नहीं, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है ये कि जी हमारे नाम उजागर ना करियो जी, मैं फलानी जगह की हूँ, मेरा पति ने नाम ले रखा, मेरा घर बर्बाद हो गया। कोई आदमी कहे मैं फलानी जगह का हूँ जी, मेरी बूए कौन रही जी, वह नु कहे न्यू है, न्यू बेरा नहीं के बताओ है। भाई साहब इनसे है ना, वो लोग भी दुखी हैं जो इन्होंने इनका नाम ले रखा है, वो भी दुखी है। आपके अनुमान से जो है हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर बात करी जाए तो जो इनके मेन डेरी कहाँ पर है संत रामपाल जी? इनके वैसे तो 12-13 जगह हैं, 12 एक आश्रम है, 8-7 जगह हो गई। कितने आश्रम में गया? 12। मैं तो इसी में गया, बरवाड़ा आश्रम में गया, 2 ही देखे, करोथा देखा, 3 देखे हैं आश्रम में। तो करोथा आश्रम में कांड हो लिया, अब वो खोलने जा रहे हैं शायद। ये दनाना आश्रम इन्होंने हेडक्वार्टर बना लिया, बरवाड़ा आश्रम बनाया था उसमें कांड हो लिया, और जो भिवानी का आश्रम था ना वो तो उठ ही गया होगा। भिवानी का आश्रम तो इन्होंने उठा लिया होगा। जो भिवानी ये ऐसे करते मतलब एक ड्रा करते कि भाई भिवानी का आश्रम तू चलाएगा, क्योंकि फ़ायदा ही फ़ायदा, पैसे इकट्ठे होने हैं, सारे बेहिसाब के पैसे इकट्ठे होने हैं। जैसे वीडियो मेरे पास बहुत सारी, रामपाल जी जब चलते हैं ना, चाचा रामपाल है, तो लोग ऐसे डाल रहे हैं, को 50,000 को 10,000 को 2,000 को 50,000 को 100, या मतलब जो गरीब है 100 को 50,000 भी चमची मारने वाला इनके ऊपर, जो इनको दिखावा इन्हें जैसा होता है वो, जो इनको ज़्यादा पैसे देता है, इस तरह रुपये इकट्ठे हुए हैं। तो भिवानी आश्रम का जो मानस था, जो इन्हें चलाया करता, जो डायरेक्टर था, उसको पता चल गया कि चाचा तो रामपाल तो आ लिया दनाना है, अब उसका आगे कुकर रहो तो उसका आगे रहो जिदे तेरे नंबर बने, और नहीं तो भिवानी रहना पड़ेगा। तो बरवाड़ा बंद है, करोथा बंद है, भिवानी का बच गया। एक भिवानी वाला ने सोची भाई यो तू बंद कर दे, न्यू कह के बंद कर दे कि भाई इसका किराया नहीं दे पा रहे, वो किराए पे था, रेंट पर ले रहे थे, भाई किराया नहीं पहुंच रहा इसका, और तू ताकि उसको दिखे जा, रामपाल को चमचे मारते हैं सारे, वो बंद होने लग रहा। यानी कि जो आपका कहने का मतलब है कि भिवानी का जो आश्रम था उसका जो किराए पर था, किराया नहीं पहुंच पा रहा था, ऐसा बोल रहे हैं, सुनने में आया है, और मैं तो था नहीं उसमें लिखत पढ़त में, लेकिन सुनने में आया ऐसा कि भाई किराया नहीं पहुंचा। ऐसा उसके डायरेक्टर ने जवाब दिया जाके दनाना आश्रम में, अपनी कोर कमेटी के आगे जवाब रखा है। और जब ये यूं कह रहे हम 2 करोड़ रुपये रोज के बांट रहे हैं, तो किराया का क्या मतलब रहेगा पहुंचने में? इसमें किराया तो पहुंचता होगा। मैंने ये कहा कि चापलूसी वाला आदमी था वो, उसको चाचा रामपाल की चापलूसी करनी थी, इसलिए वो 24 घंटे में मैं इसके सामने रहूं, अगर कोई और चलाएगा तो भेज देगा। लेकिन अनुयायियों का कहना है कि इसको तो भिवानी वाले को तो जो है आश्रम के अंदर तो शिफ्ट किया जाने लग रहा है। किनको? सतलोक आश्रम दनाना में शिफ्ट करने लग रहे भिवानी के आश्रम को। मैं और क्या कह रहा हूँ, शिफ्ट ही होएगा ना। तो अब मान लो आप किराए के पे मकान पे रह रहे हो, तो आप अलमारी बेड लाओगे ना अपने, तो अगर कहीं छोड़ोगे घर को तो अपनी चीज़ें तो शिफ्ट करोगे, वो अपने सामान शिफ्ट तो करेंगे वो। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया। तो फिर क्या खाप पंचायतें जो है बेवकूफ़ है जो संत रामपाल जी महाराज को बुला कर जो इतने बड़े जो सम्मान देने लग रही है? हमारी खाप पंचायतें, पहली बात तो ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, बेवकूफ़ वाला है। खाप पंचायतें परमात्मा का स्वरूप होती हैं। खाप पंचायतों में वो फैसले होते हैं जो फैसले कानून में भी अटक जाते हैं, और खाप पंचायतें कानून का एक पहली, जैसे एक बच्चे की टीचर पहले माँ होती है ना, इसी प्रकार खाप पंचायतें हमारे समाज की माँ है। वो यहीं से सिखाती है, यहीं संस्कार देती है। जब कोई बड़ा मैटर हो, छोटा मैटर हो, छोटे मैटर तो खाप पंचायतें आगे जाने देती,
बड़े मैटर को भी सोल्व करने, बड़े मैटर है उनको भी जो खाप पंचायतों ने, हमारी खाप पंचायतें जो सोल्व करते हैं, उन्होंने सोल्व कर दिया। अभी सिल्लू बलारा वाला नहीं किया क्या, कितना बड़ा मैटर था, सॉर्ट आउट कर दिया। ये होती खाप पंचायतें। तो संत रामपाल जी महाराज को इन्हीं खाप पंचायतों ने तो जो है बड़े बड़े सम्मान देकर और पुरस्कार देकर नवाजा है। हाँ, मैं यही बताऊंगा। अब इसका जवाब सुनो। 2025 में बाढ़ आने से पहले कितनी खाप पंचायतों ने उसको सम्मानित किया था? कोई है आपके पास सबूत? कोई है? 2025 बाढ़ आने से पहले कितनी खाप पंचायतों ने चाचा रामपाल को सम्मानित किया था? एक भी नहीं। क्यों? सत्संग तो तब भी करता था, आश्रम तो तब भी थे कि नहीं? तब क्यों नहीं किया? क्योंकि सभी लोग इसके आडंबर से दुखी थे, इसके पाखंड से दुखी थे, नफरत करते थे। लेकिन जब अचानक से बाढ़ का पानी आ गया, रामावतार शर्मा गुराना वाला सरपंच की मेहरबानी से, उसके एक पूछने से कि हमारा पानी उतार दो, इस वजह से जैसे उन्होंने पानी उतारा, उन्होंने काम किया, जैसे पानी उतारा लोगों ने यूं कहना शुरू कर दिया, रामपाल भगवान, रामपाल भगवान। अब ये बात जब इनके कानों में गई, इनको पता चला कि ये तो बहुत बड़ा सिस्टम बन सकता है, तुम्हारा भगवान कह सकते हैं लोग तुम्हें। उससे पहले रामपाल को भगवान किसने कहा भाई? मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस बाढ़ से पहले रामपाल को भगवान किसने कहा? कोई है जवाब आपके पास? बताओ, कहा किसी ने? अभी हुआ ना ये, तो पहले भगवान नहीं था, खाप पंचायत यहीं थी, रामपाल भी का आश्रम भी तो था, और पहले भी आश्रम था। जब खाप पंचायतें क्यों नहीं किया? क्योंकि खाप पंचायतों को आज भी पता है कि ढोंग है। कोई भी खाप पंचायत, कोई भी संगठन, किसान संगठन के पदाधिकारी ये बता दो कि किसने इनका नाम लिया, किसने इनका नाम लिया। हाँ, सम्मान किया क्योंकि इन्होंने पानी उतारा, किसानों के फायदा किया, लेकिन किसानों के फायदा किया, एक गांव में 10 लाख की दे दी, 20 लाख की दे दी, इन्हें मोल ले लिए, सारा गांव के लोग यहाँ की पगड़ी पैरों में गिरवा ली। दुख है मैंने इस बात का, तो इस बात का सबसे बड़ा दुख है मैंने कि हमारी खाप पंचायत के जो चौधरी हैं, जो मौजिज आदमी हैं, जो फैसले करते हुए जो फैसले किसी पर नहीं होंगे, उनकी पगड़ी पैरों में गिरवा ली, झुका दिए, लंबे सुहा दिए। और जो लंबा नहीं सोया उस तरह नहीं बोला मेरा वो नहीं मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा, नाम दान नहीं लोगे तो ये नहीं होगा, सीधे लंबवत पैरों में जाओ। इसकी एवज में ये करना पड़ा खाप पंचायतों को। मैं तो हमारी माननीय खाप पंचायतों को ये कहना चाहता हूँ कि इनसे दूर ही रहे तो ठीक है। अगर गांव पहले भी बाढ़ आई होगी कि गांव के लोग मर गए थे, मरे तो नहीं, सब जिंदा थे, और गाड़ी पटरी पे फिर आ जाती और फिर आगे आ जाएगी बाढ़, तो ये कैसे देगा ऐसे हमेशा? ये तो अब आगे नहीं देगा, ये और देख लेना, आगे नहीं देगा ये। इन्होंने दे लिया, इनको पता था कि भगवान को आ जाओगे, और इन्होंने भगवान का इशू पकड़ लिया पूरा लंबा भाई, भगवान को आना, एक टारगेट पकड़ लिया इन्होंने कि भगवान को आना है। फिर ये टारगेट पकड़ के इन्होंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा मतलब वीडियो ज़्यादा बनाओ और काम इतना। इन्होंने खाप पंचायतों को बेरा भेज के अपने पास से कुछ रुपये देके, एक प्रोग्राम में 10 लाख तक 20 लाख तक 8 रुपये नहीं लगते, इतना बड़ा प्रोग्राम है इनका, पता होगा। और इन्होंने खुद पैसे दे के पंचायतों से प्रोग्राम कराए हैं। मैं तो था साथ में, मैं तो जाता था स्टेज पे, 2-3 लाख रुपये तो लगते थे पंचायतों के, या जो प्रोग्राम जो जिम्मेवार बनता था प्रोग्रामों में 2-3 लाख रुपये तो लग जाते थे। क्योंकि सारी चीज़ें उनके थ्रू नहीं होती थी, कुछ चीज़ें जो प्रोग्राम करा रखे उनके थ्रू होती थी, तो वो पैसा उनसे वो नहीं ले पाई, लेकिन बाकी खर्चा उन्होंने किया। जैसे सवामणी क्या होती, वो मिठाई बांटी, इन्होंने सारा आश्रम से आता था। खाप पंचायतें इस बात के लिए आभार व्यक्त कर रही थी कि इन्होंने पानी उतारा, आभार व्यक्त करने गई है, नाम किसी ने नहीं लिया। अगर किसी एक आधे ने नाम लिया तो या तो इनका रिश्तेदार है, या रिश्तेदार का रिश्तेदार है, या उसको कोई लोभ होगा वहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा आश्रम बन गया, इतना बड़ा काम है वहाँ, खाना पीना चलता है। तो किसी को टमाटर का ठेका, किसी को दरी का ठेका, किसी को गंठे का ठेका, किसी को हलवा का ठेका, किसी ने बर्तने का ठेका, 100 डाल के ठेके उड़े। वे आदमी नाम ले सके क्योंकि उनका फ़ायदा हो, तो टेंडर मिल गया उनको। बाकी बुद्धिजीवी एक खाप का नाम बता दे कि उन्होंने नाम लिया। और एक कमाल की बात सुनो, अब एक कोई इनका विवाद था रामपाल का, किसी
मतलब हुड्डा से, वो लड़का हुड्डा जो धर्मेंद्र हुड्डा जो अमेरिका है, उनका विवाद था। उस विवाद को सॉर्ट आउट करने के लिए महम 24 खाप बैठी थी, जिसमें हुड्डा खाप के भी आदमी थे, ठीक है। और जब बैठ के उन्होंने सॉर्ट आउट किया, क्या सॉर्ट आउट किया कि भाई हुड्डा आप गाली ना देना इनको आगे वीडियो में, और भाई आपकी मीडिया को भी बोले चुप हो जाए और गाली ना दे। तो एक आदमी आश्रम की तरफ से बैठा था बीच में, और सबको ही पता है, ये वीडियो दिखाने की तो नहीं। उस आदमी ने ये बोला था कि भाई जो पीछे वीडियो बन गई वे तो बन गई, उनका तो करे क्या, हालांकि डिलीट कर सकते हैं, पता है ना, कर सकते हैं अपनी साइट पे थे, लेकिन नहीं, इन्होंने फद्दू बनाना सीखा सबको। बोला पिछली वीडियो का तो पता नहीं, लेकिन आगे हम वीडियो जारी नहीं करेंगे इसके खिलाफ। अब वो फैसला हो गया तो क्या बुरा था, हो गया फैसला, ठीक है। कंट्रोवर्सी रुकी, क्योंकि उस कंट्रोवर्सी में गालियां शुरू हो गई थी, गंदे विचार शुरू हो गए थे। कंट्रोवर्सी करो, सभ्य तरीके से करो, लेकिन उसमें गालियां, इधर से लकड़ बग्गे आगे, रामपाल चाचा की तरफ से लकड़ बग्गे आगे, चाचा रामपाल ने लकड़ बग्गे, चाचा रामपाल ने तो नहीं, मतलब मैं जल्दबाजी में चाचा रामपाल कह जाता हूँ, चाचा रामपाल की जो कमेटी, जो चाचा रामपाल की दुश्मन है, उन्होंने ये लकड़ बग्गे खरीद रखे हैं, जिन्होंने अपनी माँ बहन की इज्जत भी नहीं करनी आती। क्यों? क्योंकि वो गंदे शब्द बोलते हैं, इतने गंदे शब्द बोलते हैं कि उनकी वीडियो उनके माँ देखती होगी, बाप देखता होगा, उनके रिश्तेदार देखते होंगे, उनके साले देखते होंगे, उनकी सासू देखती होगी, उनकी बहन देखती होगी, उनकी कौन नहीं देखता, और वो गंदे बोलते हैं। तो वो लकड़ बग्गे से भी अगर कोई गया गुजरा शब्द है ना मेरे लिए वो, और वो मरने की भी बात करते हैं, वो कि यूँ मार देंगे। उनसे पूछ ले कि किसी का थप्पड़ मारे आगे, मारनिया के घर हमने बेरा है, किसे वो है, किस तरह जावा है, ऊपर के ऊपर जावा है। भगत सिंह और न पूछ के देख, परिवार के परिवार लुट गए, मार देंगे। मैं उनने कहना चाहूँ, उस लकड़ बग्गा ने, लकड़ बग्गा जंगल का सबसे गंदा जानवर है, और उनमें कुछ तो ऐसी बूंदी शक्ल के लोग हैं, बूंदी शक्ल, जिनका आगे बैठ जाए तो रोटी कौन खाई जाए, उल्टी पड़ जाए, ऐसे लोग बैठे हैं, उनको बोलना नहीं आता। दूसरे की माँ बहन की मतलब गालियाँ इतनी देते हैं, माँ बहन बेटी सबकी, फ़र्क नहीं पड़ता तुम इनकी गालियों से, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुत्ते भौंकते हाथी चलते हैं। ये बात तो रामपाल कहे है, चाचा रामपाल कहता रहे हैं कि कुत्ते भौंकते हैं हाथी चलते हैं, तो ये लकड़ बगे भौंकते हाथी चलते रहते हैं। और जो लोग इनके खिलाफ तो नहीं कहूँगा मैं, इनका पर्दाफाश करने के लिए जो मेरे भाई और जो मेरी बहनें वीडियो बनाती हैं, बनाते रहना। अगर किसी को भी कुछ होएगा तो हम देखेंगे सिस्टम को, हम उसको आगे उसकी कार्रवाई करेंगे, ऐसी बात नहीं है। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। इनके आने दो लीगल नोटिस, मैं तो कह रहा हूँ छोटे भेज रहे हो लीगल नोटिस, छोटे, जिनके जवाब देने भी ज़रूरी नहीं है हमें, कि आप समझ रहे हो ये तंग हो जाएंगे। 200 नहीं 1000 भेजो, पड़े रहेंगे हम न के हैं, पड़े रहेंगे हम न, कोई जवाब नहीं देने। हम ऐसा प्रोग्राम करेंगे, चाचा रामपाल पे ही सीधे मुकदमे लगवाएंगे 1.5 शब्द से। अब ये 1.5 कहते हैं कि बोला 1.5 तो माँ का वो है, और 1.5 का बीज, 1.5 का बीज, तो 1.5 का बीज में 1.5 क्या, हमारा मतलब ये कि 1.5 क्या, 1.5 की डेफिनेशन दे दो। बोला 1.5 तो एक शब्द, वैसे क्यों, फिर तो सारे शब्द हैं, गाली भी एक शब्द है, गाली भी, फिर तो हम गाली दे देंगे, गाली भी हम कहा चाचा रामपाल भगवान नहीं है, तो हमने तो बुरा भी नहीं बोला, लेकिन ये चिगरे क्यों इस बात है, उखड़े क्यों है। तो इसके ऊपर हम पूरे हरियाणा में एक चर्चा करने वाले हैं, एक मीटिंग करने वाले हैं, बैठेंगे। मेरी बातें चल रही हैं, मैं इतनी जल्दबाजी नहीं कर रहा इनसे,